नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं फिर आया हूं बहुत लंबे गैप के बाद आपको एक कहानी सुनाने। और ये कहानी एक सत्य घटना पर आधारित है। दोस्तों, ये कहानी पंकज और सपना की है, जो दिल्ली के एक गांव पालम में रहते हैं। पालम गांव द्वारका के आसपास ही पड़ता है। और आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ, ये सपना ने मुझे खुद फोन करके सुनाई है। तो अपने अपने हेडफोन लगा लीजिए दोस्तों, क्योंकि शुरू करते हैं आज की कहानी मेरी यानी नीरज के साथ। दोस्तों, सपना की शादी माँ बाप की मर्जी के साथ पंकज से हुई थी। दोस्तों, पंकज पुणे का रहने वाला था। पंकज के परिवार में उसके माँ बाप, उसकी बहन रहती थी। हालांकि उसकी बहन की शादी हो गई थी, लेकिन फिर भी ज्यादातर वो अपनी माँ के पास ही रहती थी। दोस्तों, सपना शादी के बाद पंकज के साथ पुणे में ही शिफ्ट हो गई थी। शादी होने के बाद सपना बहुत खुश थी। सपना जिस चीज की भी ख्वाहिश करती, उसका पति उसको ला कर देता। और उस तो इन दोनों का प्यार बढ़ रहा था। ऐसे में ही सपना प्रेग्नेंट हो जाती है। यह सुनकर उसके ससुर, ननंद और सास और पति बहुत खुश होते हैं। सपना और उसका पति दोनों ही नौकरी करते थे और दोनों अच्छा कमाते थे, जिसके कारण उनका घर परिवार भी अच्छा चल रहा था। यह जानकर कि सपना प्रेग्नेंट है, उसके पति ने उसकी नौकरी छुड़वा दी और घर में आराम करने के लिए कहा। चाहे वो खाने का सामान हो या चाहे जो भी उसकी जरूरत की चीजें हो, वो सब उसको घर पे ही ला के देता। सपना को घर से बाहर नहीं निकलने देता। उसके पति की सैलरी इतनी ज्यादा नहीं थी, लेकिन फिर भी इतना खर्चा करता था। सपना काफी हैरान होती थी, क्योंकि उसके पति की सैलरी इतनी ज्यादा नहीं थी, लेकिन फिर भी वो इतना खर्चा करता था। सपना ने बताया कि उसकी ननद उसको काफी सारा सामान देती थी, जैसे कपड़े, परफ्यूम, कॉस्मेटिक, आर्टिफिशियल ज्वेलरी। यही थी कि नहीं, वो उसको कभी कभी अंडरगारमेंट्स भी गिफ्ट करती थी। या तो उसके पास वो डबल होती थी, या उसको वो पसंद नहीं आती थी। इस वजह से वो सपना को गिफ्ट कर देती थी। जैसे कि एक परिवार में भाई भाई एक दूसरे की शर्ट पहन लेते हैं, पैंट पहन लेते हैं, कपड़े पहन लेते हैं, ऐसे ही ननद और भाभी दोनों आपस में चीजें बांट लेती थी। लेकिन सपना ने हमेशा नोटिस किया कि वह सामान इस्तेमाल हुआ होता था, लेकिन सपना ने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया। एक बार सपना की ननद ने उसको बॉडी लोशन दिया, लेकिन सपना ने देखा कि उसके अंदर राई के दाने, लौंग और भी काफी सही चीजें मिली थी। जब उसने अपनी ननद से पूछा कि दीदी ये क्या है, तो उसकी ननद ने बोला कि ये सपना, ये आयुर्वेदिक है, इस वजह से इसमें ये सारा सामान है। तो सपना ने इस चीज पर ध्यान नहीं दिया। प्रेगनेंसी के 4 महीने बहुत अच्छे निकल चुके थे। सपना ने नौकरी भी छोड़ दी थी और ज्यादातर अपने घर पर बैठकर आराम करती थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन रात के समय सपना और उसका पति सो रहे थे, तो अचानक सपना की आंख खुली और उसने देखा दरवाजे के पास एक औरत काली साड़ी पहनकर, जिसका सफेद मुंह से निकलता हुआ ब्लड और दोनों हाथों से सपना को अपनी तरफ बुला रही थी। यह देखकर सपना चिल्लाई और उसने अपने पति को उठाया और यह सारा किस्सा बताया। तो सपना के पति ने बोला, यह सब तुम्हारा वहम है, वहां पर कुछ नहीं है सपना, सो जाओ, सुबह मुझे ऑफिस भी जाना है। इतना बोलकर वह सो गया और सुबह हो गई। सपना यही सोचती रही थी कि सपना पूरी रात और पूरा दिन सिर्फ यही सोचती रही कि वह कौन थी और मुझे ऐसे कैसे देख रही थी और मुझे अपनी तरफ बुला क्यों रही थी। उसकी काली साड़ी, सफेद मुंह और मुंह से निकलता हुआ खून मैं भूले ना भूल पा रही थी। ठीक 3 दिन के बाद उसका बच्चा पेट में ही मर गया। यह खबर सुनकर सपना बहुत रोई। उसके पति, सास, ससुर और ननद वे बहुत दुखी थे और उनको ये बात हजम नहीं हो रही थी। डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने उसको चेक किया, काफी सारे टेस्ट भी किए, लेकिन डॉक्टरों का एक ही चीज कहना था कि सपना या सपने के पति में कोई भी दिक्कत नहीं है, यह सिर्फ एक अचानक हादसा हुआ है। लेकिन सपना जानती थी कि उसके साथ ऐसा कोई हादसा नहीं हुआ, बस शायद ये वो काली साड़ी वाले का काम है। खैर, वह दिन निकल गए। फिर कुछ महीनों के बाद सपना फिर से प्रेग्नेंट हो गई। उनके घर में फिर से खुशी आ गई। सब फिर दोबारा बहुत खुश थे। सपना फिर आराम करने लगी, लेकिन एक दिन फिर वही चीज हुई। सपना सो रही थी और सपना को ऐसा लगा कि उसके मुंह के पास कुछ है। जैसे ही सपना की आंख खुली, तो वही औरत पंखे पर लटकी हुई थी और उसके पैर सपना के मुंह के पास हिल रहे थे। सपना ये देखकर बहुत चिल्लाई। वह इतना डर गई थी
उसने अपने पति को उठाया और उससे सारी बात बताई। उसके पति ने लाइट जलाई और देखा तो ऊपर कोई भी नहीं था। सपना के पति ने फिर वही बोला कि ये सब तुम्हारा वहम है, तुमने पिछली बार भी ऐसा ही किया था और अब मुझे भी डराओ मत और तुम सो जाओ, हम सुबह इस बारे में बात करेंगे। और यह बात करके उसका पति फिर से सो गया। सपना सिर्फ उस रात उस औरत के बारे में सोच रही थी और यही सोच रही थी कि पिछली बार भी ऐसा हुआ था तो उसका बच्चा मिसकैरेज हो गया था और ऐसा दोबारा ना हो। लेकिन फिर से वही हुआ। ठीक 3 दिन के बाद फिर से उसका बच्चा मिसकैरेज हो गया। उसने फिर दोबारा डॉक्टर्स को दिखाया। डॉक्टर्स ने सारे टेस्ट किए लेकिन डॉक्टर्स ने सिर्फ एक ही चीज बोली, उसके पति और सपना में कोई दिक्कत नहीं थी, वह बच्चा अपने आप मर गया। फिर एक के बाद एक सपना के 7 बच्चे मिसकैरेज हो गए। चौथा बच्चा जब मिसकैरेज हुआ तो बच्चे का आधा धड़ नीचे से बाहर निकल गया था। जब 7वां बच्चा मिसकैरेज हुआ तो सपना का पेट हल्का सा फट गया था। हैरानी की बात यह है कि 7 के 7 बच्चे चौथे महीने में ही मरे। जिस दिन वो मरे तो ठीक 3 दिन पहले वही औरत उसको दोबारा नजर आई। सपना यह सुनकर पागल हो रही थी। सपना शादी से पहले एक मॉडल एक्टर थी और शादी के बाद जब 7 बच्चे मिसकैरेज हो गए, सपना की शक्ल बहुत ही भयानक हो गई थी। सपना मोटी हो गई थी। सपना ने मुझे फोन करके ये भी बताया कि मैं शायद अब अपना चेहरा दिखाने लायक भी नहीं हूँ, मैं इतनी बदसूरत हो गई हूँ। इसी बीच सपना का ससुर भी मर चुका था क्योंकि वह सपना का बहुत साथ देता था। और 7 बच्चे मिसकैरेज होने के बाद उसके सास और नंद सपना को बांझ कहकर बुलाने लगे। जब 7वां बच्चा मरा तो सपना को डॉक्टरों ने प्रेग्नेंट होने से साफ मना कर दिया था। ऐसे में सपना और उसके पति दोनों ने मिलकर ये सोचा वह किसी और से अपना बच्चा करवाएंगे, जिसका मतलब सपना का पति किसी और औरत के साथ सेक्स करेगा और उससे उसका बच्चा होगा। दोनों इस बात से राजी हो गए और सपना के पति ने वही किया और सपना का बच्चा हो गया। सपना का सारा परिवार बहुत खुश था। सपना भी बहुत खुश थी क्योंकि उसकी कोख बच्चे से भर चुकी थी। ऐसे में 3 महीने गुजर चुके थे। सपना का दूसरी औरत से जो बच्चा था वो 4 से 5 महीने का हो गया था। वो सपना फिर से एक बार प्रेग्नेंट हो गई और वह डर के मारे उसने किसी को नहीं बताया। उसने सोचा कि मुझे डॉक्टर ने मना किया है, उसके बाद भी मैं बच्चा कंसीव कर लिया है। सपना का 4था महीना शुरू हो ही गया था और सपना फिर से डरने लगी कि इस बार फिर ऐसा ना हो जाए। लेकिन हैरानी की बात है, ना ही उसको वो औरत दिखी, उसका बच्चा एक्सपायर हुआ और उसके बच्चे ने जन्म ले लिया। उसके घर में एक बच्ची पैदा हुई। दोस्तों, ये सुनकर सब बहुत खुश थे। सपना भी बहुत खुश थी क्योंकि उसका खुद का एक बच्चा पैदा हो चुका था। ऐसा नहीं था कि वो दूसरे बच्चे से प्यार नहीं करती थी, सपना उस बच्ची से भी बहुत प्यार करती थी। अब सपना के घर में 2 लड़कियां थी। सपना ने अपना काम शुरू कर लिया और घर में बच्चों को संभालने के लिए 14 और 15 साल की लड़की जिसका नाम लाली था उसको रख लिया कि वो घर का काम भी कर लेगी और दोनों बच्चों को भी संभाल लेगी। सपना एक दिन रात को ऑफिस से लेट आई तो लाली एक कोने में बैठकर रो रही थी और बहुत जोर जोर से रो रही थी। जैसे उसने सपना को देखा, उसने सपना को जल्दी से हग कर लिया और बहुत जोर जोर से रोने लगी और सिर्फ एक ही बात कर रही थी कि दीदी आप यहाँ मत रहिए, आप यहाँ रहेंगे तो आपके दोनों बच्चे ही मार देंगे। सपना ने चुपचाप उसको पकड़ा और अपने कमरे में ले गई और सपना ने उसको बड़े प्यार से इमोशनल करके सब सारी बात पूछी कि लाली तू मेरी बहन की तरह है, मुझे बता क्या हुआ है। लाली ने बताया कि दीदी साहब, आंटी और दीदी यानी कि सपना का पति, सपना की सास और सपना की ननद तीनों अपने कमरे में बैठकर बात कर रहे थे। हम 7 बच्चों की तो बलि दे चुके हैं, एक 8वीं बलि और दे दें तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। सपना यह सुनकर बहुत पागल हो गई थी। सपना ने सुनते ही अपने बच्चों को दोनों को उठाया, लाली को साथ लिया और रातों रात उस घर से भाग गई। दोस्तों, अगर मैं गलत नहीं हूं तो यह घटना 2017 की है, जो कि न्यूज़पेपर में भी घटना आई थी। जब वो अपने घर पे अपने माता पिता के पास वापस आ गई तो सपना की बुआ ने एक बाबा को बुलाया और बाबा से सारी कहानी पूछी। दोस्तों, बाबा ने सपना को बताया तुम्हारी सास, तुम्हारी नंद और तुम्हारे पति ने तुम्हारे पीछे 8 जिन छोड़ दिए थे, जिसकी वजह से ये सारी चीजें हो रही थी
और वह तुम्हारे बच्चों की बलि दे रहे थे। तुम्हारी 7 बच्चों की उन्होंने बलि दे दी है, लेकिन 8वां बच्चा तुमने उन्हें बताया नहीं। इस वजह से उनके पास ये भनक नहीं गई और तुम्हारा 4था महीना आराम से निकल गया। यह सुनते ही सपना ने तुरंत ही उसको डिवोर्स पेपर भेजा और डिवोर्स की कार्रवाई आगे बढ़ी। जैसे ही सपना कोर्ट में पहुंची तो उसकी सास ने मुझसे देखते ही यही बोला कि तू तो जा रही है, लेकिन जाते जाते हमारे 8वें बच्चे का जुगाड़ करती जा। तेरे 8वें बच्चे की बलि दे दें और हम दुनिया में सबसे अमीर हो जाएं। दोस्तों, उसके बाद सपना ने मुझे बताया कि उसकी इतनी सैलरी नहीं थी, लेकिन उसका पति हमेशा हर महीने कुछ न कुछ महंगा गोल्ड, कुछ न कुछ महंगी आइटम, गाड़ी, घर, ये सब बनवा रहा था। जब उसकी ननद की शादी हुई थी तो उसकी ननद के पास सेंट्रो गाड़ी थी। आज उसके पास BMW, Audi और मर्सिडीज जैसी गाड़ियां थी। उसके बाबा ने ये भी बताया कि वह अपना सारा काम जिनों से करवा रहे थे। जितना भी पैसा, दौलत, शोहरत जो उनके पास आ रही थी वो इन्हीं जिनों की वजह से आ रही थी, अपने बच्चों की बलि देकर। यह सुनते ही सपना ने डिवोर्स ले लिया और सपना आज दिल्ली में ही एक जगह रह रही है। वो जगह मैं आपको नहीं बताऊंगा दोस्तों। सपना ने मुझे कांटेक्ट किया कि मैं ये कहानी आप लोगों को सुनूं। दोस्तों, ये थी मेरी कहानी जो कि मुझे सुनाई थी सपना ने, और ये सपना के साथ खुद बीती हुई है। दोस्तों, ये थी मेरी आज की कहानी। मैं आशा करता हूँ आपको मेरी कहानी अच्छी लगी होगी, और अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और जितना ज्यादा हो सके अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में, अपने कलीग्स में ये वीडियो शेयर करें। आपके पास अगर ऐसी कोई कहानी है जो आप चाहते हैं मुझे सुनाना, इंस्टाग्राम पे DM कीजिए। मैंने इंस्टाग्राम हैंडल वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप मुझे वहां पे फॉलो करें, अपनी कहानी भेजें। मैं कोशिश करूंगा आपकी कहानी को अपनी आवाज दूं और अपने YouTube चैनल पर उसको सुनाऊं। तब तक के लिए दोस्तों अपना ध्यान रखें और खुश रहें। थैंक यू सो मच दोस्तों।